So hi everyone and welcome back to Bankers Info. I guess after a quite long time I am making videos on this platform after finishing my SBI Clerk Mains exam. So मेरा SBI Clerk Mains exam आज फर्स्ट शिफ्ट में था एंड इस वीडियो में हम उसके एनालिसिस करने जा रहे हैं. सबसे पहले जीए की बात कर लेते हैं. जीए सबसे पहले ओपन होता है एंड इसका लेवल मुझे मॉडरेट लगा. इजी नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी इन डेप्थ वाले क्वेश्चंस पूछे हुए थे. डायरेक्ट क्वेश्चन मुश्किल से 1 से 2 ही रहे होंगे, लेकिन बाकी सारे डेप्थ में ही पूछे थे. एंड डेटा बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे जिसमें नंबर्स में आंसर थे. तो नंबर्स वाले जिन लोगों का आगे एग्ज़ाम है वो लोग ये ध्यान में रखो कि आप लोग डेटा बेस्ड क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ के जाओ. ये गलती बिल्कुल मत करना कि जहाँ अमाउंट हो, परसेंटेज वैल्यू हो या कहीं भी नंबर्स का डेटा हो तो वो आप स्किप कर रहे हो. तो ये काम आप मत करना क्योंकि ऐसे ही सारे क्वेश्चन थे. लगभग मुझे लगा 45 प्लस क्वेश्चन तो सारे यही वाले थे. एंड बात करें अगर क्या क्वेश्चंस आए थे तो मैंने सारे क्वेश्चन पोस्ट कर रखे हैं कम्युनिटी पोस्ट पे, तो आप जाके देख सकते हो कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे एंड वहाँ से आप आंसर्स भी मैच कर सकते हो अगर आपका एग्ज़ाम हो चुका है तो. इसलिए उसका क्वेश्चन फिर से डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है. अब सेकेंडली इंग्लिश का सेक्शन ओपन होता है. इंग्लिश में 2 आरसी आई थी. एक आरसी थी मिलेट्स पे जो कि काफ़ी ज़्यादा ईजी थी, जो प्रीलिम्स लेवल की आरसी होती है उस टाइप की आई थी. एंड इसमें इस बार आरसी में कोई सिनोनियम एंटोनियम जैसा क्वेश्चन मुझे नहीं दिखा. फ्रेज़ वाला एक क्वेश्चन था जिसमें एक फ्रेज़ दिया हुआ था एंड उसकी मीनिंग पूछी थी, तो ये एक क्वेश्चन था. एंड इसी टाइप का एक और क्वेश्चन था लेकिन सिनोनियम टाइप का कुछ नहीं मुझे दिखा. एंड ये मिलेट वाले आरसी से 7 से 8 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन थे जो आरसी में दिख भी जा रहे थे आंसर इसके. सेकेंडली एक और आरसी थी जो जर्मनी का कुछ था, वो एग्जैक्ट टॉपिक मुझे नहीं याद आ रहा है, तो वो थोड़ी टिपिकल थी एंड उसका आंसर समझने में मुश्किल हो रहा था. इसी वजह से मैंने उसके 5-6 क्वेश्चन छोड़ दिए थे. उस आरसी को मैंने प्रॉपरली नहीं अटेम्प्ट किया. 1-2 क्वेश्चन उसके किए थे. एरर डिटेक्शन के 3 से 4 क्वेश्चन आए थे जिसमें 4 सेंटेंसेस दिए हुए थे एंड हमें बताना था कि कौन से सेंटेंस पे एरर है एंड उन सेंटेंसेस को हमको मार्क करना था. एंड डबल फिलर्स आए थे. ये तो हमेशा आता है मेंस के पेपर में, तो डबल फिलर्स थे. क्लोज टेस्ट था. क्लोज टेस्ट में भी 2 से 3 ऑप्शन दिया था एंड हमें बताना था कि कौन कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है हमारे क्लोज टेस्ट के पैराग्राफ में. क्लोज टेस्ट से ज़्यादा क्वेश्चन थे, लगभग 7 to 8 क्वेश्चन थे क्लोज टेस्ट के भी. इसके अलावा एक वर्ड दिया था एंड उसका सही यूजेस हमें बताना था. 2 से 3 सेंटेंसेस में उसको यूज़ किया गया था एंड किन किन सेंटेंस में उसको अच्छे से यूज़ किया गया है ये पूछा था. तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल था क्योंकि इसमें वर्ड्स बिल्कुल भी टफ नहीं यूज़ किए थे, एकदम सिंपल वर्ड्स यूज़ किए हुए थे. इसके अलावा सेंटेंस रीअरेंजमेंट का था. इसके 3 से 4 क्वेश्चन थे. तो ये सारे क्वेश्चन मिला के लगभग 35-40 क्वेश्चन हो रहे थे एंड काफ़ी इजी क्वेश्चन थे. बस एक वो जो जर्मनी वाली थी वो थोड़ी सी टिपिकल लग रही थी एंड अगर आपको थोड़ा भी डाउटफुल रहता है इंग्लिश में तो वो ना ही करना बेटर था. तो इंग्लिश में मेरे 34 अटैम्प्ट्स हुए. इसके बाद बात कर लेते हैं क्वांट्स की. क्वांट्स का सेक्शन डूएबल था. बहुत ज़्यादा टिपिकल भी नहीं था, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था. मॉडरेट लेवल पे कहेंगे इसको. एंड कुछ लोगों के लिए टफ भी था जिनको थोड़ा बहुत अरिथमेटिक में, सीरीज़ में, इन सब क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो उनके लिए टफ था क्योंकि इसमें सीरीज़ के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे एंड घुमा फिरा के सीरीज़ के क्वेश्चन पूछे गए थे. जैसे कि मिसिंग नंबर सीरीज़ का एक क्वेश्चन था. इसमें 2 सीरीज़ चल रहे थे. एक सीरीज़ स्क्वायर वाली सीरीज़ थी एंड दूसरा भी एक सीरीज़ चल रहा था. तो इसमें 3 से 4 वैल्यू ऐसे छोड़ रखे थे जिनका हमको निकालना था आंसर एंड फिर जो आंसर आ रहा था उससे रिलेटेड और क्वेश्चन थे तो उनको सॉल्व करना था. तो इस तरह से 3 क्वेश्चन था जिसमें वैल्यू PQRS ऐसे करके कुछ था. इसके अलावा अगर हम DI की बात करें तो एक पाई चार्ट DI आई थी जो कि एकदम लास्ट में रखी गई थी. 46-47 नंबर के आसपास था. तो वो काफ़ी सिंपल एंड डूएबल थी, लेकिन जो लोग उस क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पा रहे थे उनके लिए मुश्किल था. एंड ये सेम चीज़ मेरे साथ भी हुआ. मैंने ऊपर के क्वेश्चंस करने में थोड़ा टाइम लग गया. इस चक्कर में मैं जब लास्ट में पहुंची वहाँ पे तो मेरे पास 3 से 4 मिनट ही बचे थे एंड इतने टाइम में मैंने उसका बस एक क्वेश्चन मार्क करा एंड बाकी के वैल्यूज़ निकाल पाई थी मैं इतने टाइम में. इस वजह से वो क्वेश्चन मेरा अच्छा खासा होने वाला जो क्वेश्चन था, अटैम्प्ट करने लायक क्वेश्चन था, वो रह गया था. एंड उससे 3 या 4 आई गेस 4 क्वेश्चन थे उससे. वो भी काफ़ी अच्छा DI था एंड जो लोग वहाँ तक पहुँचे होंगे उनने किया होगा इसको. कलर DI आया था वो भी काफ़ी सिंपल था एंड ठीक ठाक लेवल था उसका भी. एंड एक DI आया था जो प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड था. वो थोड़ा टिपिकल था. उसमें बहुत सारे वैल्यूज़ कैलकुलेट करने थे एंड वो टाइम टेकिंग था एंड उसको स्टार्टिंग में भी रखा गया था. जो लोग उसको बनाने बैठ गए होंगे तो उनका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया होगा पेपर में.
इसके अलावा ये तो 5 क्वेश्चन इस DI के, तो टोटल 15 मार्क्स का आपका DI मिल गया एंड एक केसलेट आया था, ये 5 मार्क्स का ये हो गया आपका। इसके अलावा 5 मार्क्स का सिंप्लीफिकेशन था, 5 मार्क्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था, वो भी आपका अलग अलग फॉर्म में, कुछ तो डायरेक्ट क्वेश्चन दिया था, कुछ आपका घुमा फिरा के भी दिया था। जैसे एक क्वेश्चन आया था जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन था 2 दिया हुआ था एक्स एंड वाई के फॉर्म में, उसको सॉल्व करना था एंड उसके जो रूट्स आ रहे थे उस रूट्स को हम लोग को दूसरे इक्वेशन में रख के देखना था कि रूट्स मैच हो रहे हैं कि नहीं, एंड जिन जिन इक्वेशन में मैच हो रहा था वो हमारा आंसर था। तो इस तरह का एक क्वेश्चन बना था। इसके अलावा डेटा सफिशिएंसी भी था, डेटा सफिशिएंसी Q1 Q2 वाले वैल्यूज़ निकालने वाले क्वेश्चन थे एंड कुछ आपके अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन भी थे जिसमें ABCD के फॉर्म में कुछ कुछ दिया हुआ था इक्वेशन एंड उसको सॉल्व करना था एंड उनके वैल्यूज़ निकालने थे। तो इस तरह से टोटल यहाँ 50 क्वेश्चन थे एंड कुछ कुछ पार्ट था डूएबल था, जो कि बहुत रैंडम वे में क्वेश्चन पेपर में अरेंज किया हुआ था, जिससे ये होता है कि अगर आप लास्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हो तो आपका काफ़ी इजी क्वेश्चन स्किप भी होने का चांस रहता है। तो इसलिए ये चीज़ का ध्यान देना ज़रूरी है अगर आप आगे के शिफ्ट में जा रहे हो पेपर देने। सो अभी लास्टली बात कर लेते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग काफ़ी ईजियर साइड पे थी, जैसा कि अगर लास्ट ईयर से कंपेयर किया जाए तो लास्ट ईयर बहुत टफ आ गई थी एंड इस साल मुझे ईजियर साइड पे लगी। मैंने IBPS क्लर्क मेंस भी दिया था, तो IBPS क्लर्क मेंस को भी कंपेयर किया जाए तो उसके हिसाब से भी ईजियर साइड पे थी एंड लोगों के यहाँ पे काफ़ी डिसेंट अटैम्प्ट भी हुए हैं। बहुत लोगों का यहाँ 25+ क्वेश्चन हुआ है। अगर आप किसी भी फालतू क्वेश्चन में स्टार्टिंग में नहीं फंसे हो, एंड तक आप आए हो, क्योंकि एंड में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। अगर जो लोग एंड का सॉल्व किए होंगे तो उसमें तो सीधे सीधे 5 क्वेश्चन तो इनइक्वालिटी के दिए हुए थे, जो कि कोडेड भी नहीं थे, बहुत डायरेक्ट वाले थे एंड बहुत आराम से बन रहे थे। इसके अलावा सिलॉग्स के कोडेड सिलॉग्स आया था, इसके 5 क्वेश्चन थे। सीटिंग अरेंजमेंट आया था, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, इसमें 8 लोग बैठे थे एंड इसको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन के साथ मिक्स करके दिया था। इसके अलावा आपका फ्लोर बेस्ड पजल आया था, इसमें 13 फ्लोर्स थे एंड इसमें से कुछ फ्लोर्स वेकेंट थे, तो इसके 5 क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा डेटा सफिशिएंसी भी दिया था, 4 से 5 क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी का था एंड कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आया था, वो थोड़ा अजीब था और टाइम टेकिंग लग रहा था देखने में, तो मैंने उसको पढ़ा नहीं है। इसके अलावा इनपुट आउटपुट भी आया था जिसके 5 क्वेश्चन थे एंड ये भी मैंने 1 से 2 मिनट टाइम दिया, नहीं समझ में आया तो इसको मैं स्किप करके आगे बढ़ गई। इसके अलावा यहाँ लॉजिकल रीजनिंग के 10 से 12 क्वेश्चन थे, काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ लॉजिकल रीजनिंग के आए थे। लॉजिकल रीजनिंग से मैंने 7 से 8 या 10 क्वेश्चन के लगभग किया है, 1 ही 2 मैंने छोड़ा होगा, जहाँ पे थोड़ा बहुत इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन होंगे वो मैंने छोड़ा होगा, बाकी लगभग मैंने सारा किया है लॉजिकल का। एंड थोड़ा सा डाउटफुल भी रहता है, बट वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन मुझे लग रहा था अटैम्प्ट करने के लिए, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग लग नहीं रहा था बनेगा, इनपुट आउटपुट भी नहीं लग रहा था बनेगा, इसलिए मैंने इसको अटैम्प्ट किया। इसके अलावा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ वाले जो क्वेश्चन होते हैं या फिर न्यूमेरिकल सीरीज़ जो होती हैं, 1-2 छोटे छोटे सीरीज़ दिए रहते हैं एंड उस पर कुछ कुछ कैलकुलेशन करना रहता है एंड उससे वैल्यूज़ निकालने रहते हैं, तो ये 3 से 4 क्वेश्चन थे। सो ये सारे क्वेश्चंस टोटल आपके आए थे, 50 क्वेश्चन से टोटल, और यहाँ मेरे 29 अटैम्प्ट्स हुए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो 111 अटैम्प्ट्स हैं, जिसमें GA में 25 है, इंग्लिश में 34 है, रीजनिंग में 29 है एंड क्वांट्स में 23 अटैम्प्ट्स है। ये टोटल अटैम्प्ट्स है मेरे। सो आपके टोटल कितने अटैम्प्ट्स रहे, या फिर अगर आपके आगे आने वाले शिफ्ट में है एग्ज़ाम तो कौन से शिफ्ट में एग्ज़ाम है, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल बैंकर्स इन्फो।